ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छतां जैनी दशां मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरणना बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से अपन ले रहे हैं। यहाँ प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में चर्चा है। अभी तक अपनी 619 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा हो गई थी। 620 नंबर का प्रश्न चलेगा। 620 नंबर का प्रश्न है, पराश्रित ज्ञान सर्वथा ही है तो पर की जानकारी भी है ना? क्या प्रश्न है? पराश्रित ज्ञान सर्वथा ही है तो पर की जानकारी भी है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न समझ में आ गया? पराश्रित ज्ञान है तो पर की जानकारी भी है। तो पराश्रित ज्ञान और सर्वथा ही और पर की जानकारी भी है क्या? ये अब अपन को पहले तो पराश्रित ज्ञान क्या कहलाता है, सर्वथा ही क्या कहलाता है और कथनचित ही क्या कहलाता है और पर की जानकारी क्या कहलाती है और वो भी क्या ही है, ये प्रश्न है इसमें। तो इतना प्रश्न तो अपन को समझ में आ गया कि नहीं? पराश्रित ज्ञान क्या कहलाता है? चलो पहले अपन समाधान पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो देखेंगे उसमें क्या क्या रहे। पढ़ो जोर से। पराश्रित ज्ञान अर्थात पर का आश्रय लेने वाला ज्ञान वह ही है, क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है, एकत्व बुद्धि होती है, इसलिए वह हे है। वस्तुतः ज्ञान कहीं ये नहीं है, किंतु पर के साथ एकत्व बुद्धि करना, राग करना वह हे है। तथा पर का आश्रय लेने से ज्ञानोपयोग खंड खंड हो जाता है, इसलिए उसे ये कहा है। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। वीतराग दशा प्रकट हो तब स्व और पर को जानने में सहज ज्ञान होता है। वह पर को जानने नहीं जाता, इसे जानो इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ता। एक आत्मा को जाने उसमें सर्वस्व आ जाता है। देखिए क्या क्या बातें बतलाई। पराश्रित ज्ञान अर्थात क्या? पराश्रित ज्ञान का मतलब पर का आश्रय लेने वाला ज्ञान। तो पर का आश्रय लेने वाला और स्व का आश्रय लेने वाला, तो ज्ञान देखो इसमें अपने लिए जो पर का आश्रय लेना है और स्व का आश्रय लेना है, ये कथन है काय का? व्यवहार का। परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान
आत्मा का ही है, आत्मा के आश्रय से ही रहता है, वो पर का आश्रय लेते ही नहीं है। क्या ज्ञान पर का आश्रय लेता? किसका आश्रय लेता ज्ञान? ज्ञान तो आत्मा के आश्रय से रहता है। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, गुण काय के आश्रय रहते हैं, द्रव्य के आश्रय रहते हैं। तो फिर यहाँ लिखा, ऐसा क्यों लिखा कि पराश्रित ज्ञान अर्थात पर का आश्रय करने वाला ज्ञान। तो पर का आश्रय एक तरफ तो पुर कह रहे कि प्रत्येक गुण पर्याय अपने द्रव्य के आश्रित ही होते हैं। गुण पर्याय व द्रव्य, गुण पर्याय द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं, पर के आश्रित नहीं होते वो। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि पर का आश्रय लेने वाला, पर का आश्रय परमेष्ठ अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष की परिणति होती है। देखो आश्रय तो प्रत्येक गुण या पर्याय अपने द्रव्य का ही लेके रखती है। पर का आश्रय तो परमार्थ से तो ले ही नहीं सकती, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं है। एक वस्तु दूसरी में जा नहीं सकती, दूसरे में से कुछ ले नहीं सकती। तो अब यहाँ अपन को ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। कैसा व्यवहार का कथन है? चूंकि अनादिकाल से जीव शरीर आदि के साथ में रह रहा संयोग में, और इसके लिए वस्तु स्वरूप का भेद विज्ञान है नहीं, तो अब क्या कर रहा है वो? देह जीवी को एक गिने, जो संयोग है, यानी एक छिद्रावगाही संबंध जैसे शरीर के साथ आत्मा रह रहा है। तो इसको ऐसी भ्रांति है कि जैसे हम शरीर हो गए हो या शरीर रूप ही हो, शरीर हम है, ये शरीर हमारा है, ऐसी उसको अंदर में भ्रांति चलती रहती है। जबकि देखा जाए तो ज्ञान और आत्मा कभी भी पर का नहीं हुआ, पर का हो नहीं सकता, पर में जा नहीं सकता, पर में से कुछ ले नहीं सकता। तो क्या है? इसको भ्रम है सिर्फ। कौन सा है ये? क्या है? हम पर के हो गए, पर हमारा हो गया, ऐसा उसको भ्रम हो गया ये। और जैसे हम, ऐसा लग रहा है जैसे हम पर को जान रहे हो। किसको जानता है? वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान रूप रह करके ही ऐसा उसको ज्ञान में, चूंकि स्वपर प्रकाशकपना चलता है व्यवहार से, व्यवहार में पर प्रकाशकपना भी चलता है। तो पर प्रकाशकपना जैसे मान लीजिए दर्पण में अपन खड़े हो सामने, तो दर्पण में ऐसे लगता है जैसे हमारा चेहरा दर्पण में हो गया, जबकि क्या अपना चेहरा दर्पण में गया? क्या 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 दर्पण में अपना चेहरा आया? नहीं आता है। पर ऐसी एक व्यवहारिक व्यवस्था है वो, उसमें क्या होती, भ्रांति हो जाती है। उसमें ऐसा अपने ज्ञान रूप रह करके ही जैसा पर है वैसा उसका परिणमन होता है। जैसे अपन ये सोचो कि पानी जिस बर्तन में डालो तो व्यवहार से उस बर्तन जैसा आकार हो जाता है उसका, पर वास्तव में देखा जाए तो पानी रूप ही रहता है, वो बर्तन के आकार रूप होते ही नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ जीव को भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? कि जैसे पर हम में आ गए हो, हम पर में चले गए हो। अब उसमें फिर क्या करता है ये? फिर उसमें ऐसा देख करके जान करके फिर मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। काय में? अपने ही भावों में, अपने ही ज्ञान में भ्रांति हुई, अपने ही श्रद्धान में विपरीतता हुई, अपने ही आचरण में विपरीतता हुई। कोई पर में तो तुम कुछ कर नहीं सकते। अपने में ही ज्ञान में भ्रांति की, अपने ही श्रद्धान में भ्रांति की, अपने ही आचरण में राग द्वेष रूप विपरीतता की। तो अब अपने में कर रहे तुम सिर्फ क्या कर रहे? अब तुम अपने लिए यहाँ पर जो है कि जो अपन को पहले तो ये निर्णय करो कि वास्तव में ज्ञान में आत्मा ही व्याप रहा है। पंजे बोलते ना कि अबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है।
पर तो जानने में आता ही नहीं, आ सकता नहीं है। परमार्थ से देखा जाए तो अपने ज्ञान में कौन आ रहा है? पर के आत्मा। अब उसको अपन को क्या है? सिर्फ अकेली वहाँ अपन को भ्रांति खड़ी होती है। तो अब अपन को उसमें क्या करना है कि आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से और फिर स्वयं प्रयोग करके 4 तरीके से अपने निज भाव का जन्म होगा। तो पहले तो आपको आगम से ये भगवान जिनेंद्र ने इसके बारे में क्या बताया, अब वो निर्णय करो आप। और उससे निर्णय करोगे तो आपको अपनी युक्ति तर्क से निर्णय होगा, प्रमाण नयाभ्याम युक्त। तो उससे निर्णय करोगे कि भाई देखो, जो ये पर का जानना कहा जा रहा है, इसमें वास्तव में पर तो है नहीं, पर आज में आया नहीं है, अपन पर में गए नहीं है। अपना ही ज्ञान पर लक्ष्य करके पर जैसे आकार रूप हो रहा है, परंतु उसमें पर नहीं है। उसमें क्या है? अपने ही ज्ञान की अवस्था है ये, अपना ही पर्याय परे का परिणमन है ये। तो अब उसमें अपन क्या करना कि उस पर्याय में अपन को पर को गौण करके और उसमें अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करें, तो जो अपने लिए विशेष ज्ञान है उस ज्ञान का हो जाएगा त्रिभाव, और उसमें आपको सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का होगा आविर्भाव। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे लिए भ्रांति खत्म होकर के अपने स्वरूप की सिद्धि होगी। क्या सिद्ध होगा उसमें? स्वरूप की सिद्धि होगी। अब ये जब तक जीव नहीं करता है, जब तक व्यवहार के पक्ष लेता रहता है, तब तक उसको भ्रांति चलती रहती, रात दिन यही करता रहता वो। इसलिए यहाँ क्या कहा प्रश्न में? पराश्रित ज्ञान सर्वथा ही है। पराश्रित ज्ञान सर्वथा ही का मतलब क्या कि पर लक्ष्य कर करके जो 24 घंटे अपन क्या करते हैं, अपने स्वरूप को भूले रहते हैं और पर में ही जुड़े रहते हैं। मैंने पर में जुड़े का मतलब पर लक्ष्य कर करके ज्ञान में विशेष आकार बना के और मोह राग छदमस्त जीवों को क्या होता है कि बिना राग के, बिना कसाय के जो दिया ना आगे कि क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है, एकत्व बुद्धि होती है। क्या होता है ऐसे? क्या नहीं, अपने आप कैसे आते रहते? अब तुम अगर सुनो, नहीं सुनो, क्या होता है? ज्ञान का परिणमन 2 प्रकार का होता है, लब्धि उपयोग रूप, ठीक है ना, लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय। अब क्या होता है अज्ञान दशा में कि आपने चूंकि अनादिकाल से अपना स्वाका तो मैंने आप विशेष का त्रिभाव करके सामान्य का आविर्भाव करके स्वरूप की अनुभूति तो जीव ने की नहीं कभी। तो क्या है कि निरंतर उसका परगियों को लक्ष्य कर करके ही उनमें कल्पना कर करके धारणा बना लेता है। जैसे अपन ने अभी धारणा बना रखी है कि ये मकान हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये मंदिर हमारे हैं, ये समाज हमारी है। अब ये क्या कर रखा तुमने? ये आपने ऐसी मिथ्या धारणा बना रखी, जबकि तुम्हारी आत्मा को छोड़ करके एक परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं क्या है। ये तो हो गई शास्त्र की बात है, अपने अंदर की बात है। बताओ जैसे तो अपन ने जो धारणा में, चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर की चीजें हो गई, रुपया पैसा में कह रहे थे कल तुम कि हमारी चेन जो है, हमारी चेन चुरा ले गए हैं, और अब जो है हम पैर में बंद कर दो हमने। भाई पैर लेती हो फिर भी डर तो लगता है कि कौन चुरा ले। भाई तो ले लगाता है कि नहीं लगा? तो जो अपन को लगता है, इसका मतलब क्या होगा कि अपन ने मान रखा है कि सोनो हमाओ है, शरीर हमाओ है, मन नहीं जाए को डर लगा शरीर। अब अपन को जो नहीं पता कि हम जी भी आए, ये शरीर का संयोग है, शरीर के छूटने से हमारा नाश नहीं होगा। अपन शब्दों में पढ़ लो शास्त्रों से, पर प्राणों में धारणा में का जमो है, धारणा में कि जी हमारे जो हमारा है, रात दिन उसमें अपनी धारणा में बैठो। तो अपन क्या करते हैं, नए नए ज्ञों को ज्ञान में लेते रहते हैं, अथवा धारणा में जो बैठो उसकी याद करके निकाल के स्मृति कर करके और फिर उसमें मोह राग देश करते रहते। तो रात दिन कर रहा है। इसलिए कि कह रहे
कि जो अज्ञान दशा में तुम्हारे लिए जो पराश्रित ज्ञान है, माने जो तुमने पर को लक्ष्य करके जो धारणा जमा रखी है और जो उपयोग में ले करके उसको अपनों मान के, अच्छो मान के, बुरो मान की कल्पनाएं करते रहते, ये सारा ज्ञान आपको जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, तब तक सब एकांश से क्या है, ये पराश्रित ज्ञान सर्वथा ही है। जब तक आपको स्वाश्रित ज्ञान प्रकट नहीं होगा, वेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हारा पर का जानना सब मिथ्या है। क्या है? सब तुम्हारा विपरीत पने रूप जान पना चलता रहता है। शास्त्र पढ़ लो तो शास्त्र में भी कछु नहीं, तुमने पढ़ लो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और ये सब अपनों कछु नहीं है, पर तोता जैसो है बस। जीवन में वही उल्टो चल रहा 24 घंटा। इतने अपन अब इतने तुम जब तुम्हारा कछु नहीं है, अब तुम इतने से कभी नहीं जाओ, इतने ही बैठे रहो तो नहीं हुई है तुम्हारे का है? नहीं, अपन ने धारणा बना रखी अपनों घर तो वो आए जो अपने थोड़ी आए थे, तो अपन इतने मतलब बैठो ही था, आई है अपन लक्ष्य करके कि चलो यार थोड़ी चले यहाँ स्वाध्याय में, स्वाध्याय करें आए, चलो फिर जल्दी आ जाएंगे। इसका मतलब धारणा में अपन ने सब मिथ्या धारणा जमा रखी है, तो एक के बाद एक वो जो कजू भरी है वे विकल्प करत रहे, अब जो ये कर ले, वो कर ले, अब जो करने, अब ये सो करने, वे सो कर, 24 घंटे पराश्रित ज्ञान चल रहा हो, स्वाश्रित ज्ञान तुम्हारे लिए प्रकट ही नहीं है। परमार्थी, जबकि परमार्थ क्या है कि परमार्थी ज्ञान आत्मा को है, इसमें आत्मा है, पर को है नहीं, पर आत्मा में आते नहीं और पर अपने होते नहीं, हुए नहीं, कभी होना नहीं, ये तो भ्रम है तुम्हारा सब। क्या है बताओ? क्या इस आत्मा का एक परमाणु मात्र कभी कोई कुछ हुआ है, हो सकता है, होने की व्यवस्था है? अब विचार करो कि अपन ये कह रहे पराश्रित ज्ञान सर्वथा ही है। क्यों ही है? उसका हेतु दे रहे, यहाँ कह रहे कि पराश्रित ज्ञान अर्थात पर का आश्रय लेने वाला ज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है, एकत्व बुद्धि होती है। राग माने कसाय और एकत्व बुद्धि माने मिथ्यात्व, इसलिए वह ही है। वस्तुतः ज्ञान कहीं ही नहीं है, फिर वस्तु स्वरूप के आधार पर विचार करो तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो कहते वो ही नहीं है, किंतु पर के साथ एकत्व बुद्धि करना, राग करना, द्वेष करना, यही है मोह राग रुस दुख की खाम। देखो एकत्व बुद्धि, जब अभी अज्ञान दशा में जो भी ज्ञान होता है वो क्या होता है? विपरीत रूपी होता है। अब देखना, राग द्वेष पूर्वक ही देखते हो तुम, जो श्रीमद जी ने लिखा है, देखते ही जहर चढ़ता है और पैर रखते ही पाप होता है। क्या मतलब? कि तुम राग द्वेष पूर्वक ही पर को देखते हो। हमने देखा, अरे जी नहीं, पहली चीज तो तुम्हारा लक्ष्य जा रहा है वो राग पूर्वक ही जाएगा, बिना राग के पर को तुम, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य करके पर को जानने का स्वभाव नहीं है। सहज जानना तो स्वभाव है, पर लक्ष्य करके जानना स्वभाव नहीं है। लक्ष्य करके जानना तो राग पूर्वक ही होगा, द्वेष पूर्वक ही होगा, मोह पूर्वक ही होगा। ये कह रहे ना कि पर का जानना राग पूर्वक और एकत्व बुद्धि पूर्वक होता है। कैसा हो रहा है एकत्व बुद्धि पूर्वक? कि तुम्हें ऐसे लगता है कि जैसे ज्ञान में गे और जो उसको बोलते गे ज्ञान संकर दोष। क्या, कौन सा दोष कहलाता है? गे ज्ञायक संकर दोष। माने पर का जानना तुम्हारा एकत्व बुद्धि पूर्वक ही चल रहा है। क्या मतलब? कि तुम्हारा ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न है और सारे गे हमसे भिन्न है, ऐसा अंदर में भाव भाषणी नहीं है। क्या कहा? चिंतन से क्या हो रहा है? अनुभव होना चाहिए सब। चिंतन तो तुम करत रहो 11 अंग 9 पूर्व तक, 33 सागर तक, माने वो 33 सागर तो सम्यक दृष्टि होती है, 31 सागर तक तुम चिंतन करत रहो, 9वें गिरी वक्त चले गए मिथ्या दृष्टि बन गई। बताओ तुम तो क्या मतलब भिन्न जानने? देखो ये प्रारंभिक प्रोसेस है। भिन्न जानोगे मतलब विचार करोगे, निर्णय करोगे, निर्णय करते ही रहो
तो निर्णय करते रहने से अनुभव तो नहीं हो जाएगा। जब तक आप अपने ज्ञान की विशेषों को गुण नहीं करोगे और अंदर में उसके सामान्य स्वरूप को ऊर्ध करके उस तरफ ज्ञान को ढालो। देखो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान में क्या है, सामान्य स्वभाव विशेष स्वभाव, दो स्वभाव है ज्ञान में। तो ज्ञान में पर्याय में विशेष स्वभाव है और गुण का और द्रव्य को सामान्य स्वभाव है। क्या उसमें, उसमें सामान्यपना एक रूपपना भी है और उसमें ये अनेक रूपपना, पर्याय में अनेक रूपपना भी होता है। तो जब तक अपन पर्याय में उस एक रूपपने को नहीं देखेंगे, इस अनेक रूपपने को ही ऊर्ध करते रहेंगे, तब तक अपने लिए आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं। हम ये कह रहे हैं कि पर्याय अनेक रूप है, उसमें एक रूपपना भी है कि नहीं है। अगर ये देखो, सुनो, उसके लिए दृष्टांत समझो। जैसे गेनो है, सोने को गेनो, तो उनमें गेनो ही पना है कि सोनोपना भी है। अब देखने को तरीका है, वो टेक्निक है वो देखने की, कि आप उसको गहने के रूप में देख रहे हैं कि सोने के रूप में देख रहे हैं, कि दोनों के रूप में देख रहे हैं, कि एक दूसरे में देख रहे हैं। चार दृष्टिकोण निकलते उसमें। क्या निकलते चार दृष्टिकोण? आप उसको सोने के रूप में देख सकते हो, एक दृष्टिकोण। आप उसको गहने के रूप में देख सकते हो, दूसरा दृष्टिकोण। आप उसको दोनों रूप में देख सकते हो, तीसरा दृष्टिकोण। आप एक दूसरे में देख सकते हो उनको, चौथा दृष्टिकोण। अनुभव दृष्टिकोण है। जो गहना है वो सोनेमय है और जो सोना है वो गहनेमय है। दो ही कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं, एक दूसरे मय है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसमें क्या देख रहे हैं। अब ये तो हो गए उसी के चार रूप। अब उनमें तुम पर को देख रहे हो तो वही मूर्ता हो गई। भाई पर्याय में गुण या द्रव्य देखो, जो तो चलो वस्तु स्वरूप के अंतर्गत आता है, पर पर्याय में पर को देखो, ये में कहा। जैसे ऐसा सोचो कि अपन ने एक मोर को चित्र बनाओ है। अब वो अपन रंग की अवस्था देखो या रंग देखो या दोनों देखो, रंग की अवस्था या रंग, जो तो वस्तु स्वरूप है। पर वो में तो मोर देखो, तो मोर जैसी होती है, उस रंग का आकार उस मोर जैसे रूप में उसकी अवस्था बना रही, उसकी जैसी, उस रूप नहीं। तो उसमें क्या भ्रम होगा तुम्हें कि जैसे जब मोर ही बन गई। अपन का देखा बताओ तुम 24 घंटा उसमें रंग की अवस्था है पहले तो बात, मैंने उसमें रंग की अवस्था है, उसमें रंग व्याप रहा है, पूरा रंग ही उस आकार रूप में परिणमित हो रहा हो, ना कि कोई इसमें मोर आ गई। अब ये अपन क्या करते, ज्ञान में जो अपने ज्ञान की अवस्था होती है, जिस ज्ञेय को लक्ष्य करते हैं, जैसे उस मोर के निमित्त से वो रंग बनाया गया है, जैसा मोर होती है उस आकार रूप में उसको फैला दिया गया। ऐसे ही अपन जो ज्ञेय जिस आकार होता है, अपन उस ज्ञान को उस आकार रूप में अपनी पर्याय में उस रूप में परिणमित कर लेते, मैंने वो ज्ञान का स्वभाव हो जाता है। पर उसमें कौन व्यापता है, उसमें क्या ज्ञेय व्याप्ति है कि ज्ञान व्यापता है, ज्ञान व्यापता है। अपन किसको देख रहे हैं बताओ 24 घंटा, और नहीं उसमें कर रहे कर। अब फिर किसी ज्ञेय में राग कर रहे, द्वेष कर रहे, मोह कर रहे, अच्छा मान रहे, बुरा मान रहे। ये क्या है? ये सब कल्पना है, मोह की नहीं है। अब क्या करना? ये कह रहे पराश्रित ज्ञान सर्वथा है क्या? पराश्रित को मतलब का कि ज्ञेय ज्ञायक संकर एकत्व बुद्धि कर ली तुमने पर में, ज्ञान में पर में एकत्व बुद्धि कर ली, और पर तो तुम्हारे में आउत नहीं है, तुम पर में जाउत नहीं है, पर तुम्हारे हो नहीं सका, होने की व्यवस्था नहीं है। अब जो तुम्हें सर्वथा ही है कि ज्ञेयों में आत्मा देखते हो, ज्ञान देखते हो, ज्ञेयों में ज्ञेय नहीं देखते। ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। एक दूसरे को एक दूसरे मिला देना, संकर किसे कहते हैं? मिला देना। और मिलते तो है ही नहीं है। अभी बताओ, ज्ञेय ज्ञान रूप हो सका तो ज्ञान ज्ञेय रूप हो सका, क्या व्यवस्था है क्या? समय सार में सिर्फ दो ही दोष है, पूरा समय सार ही गिलाने हैं। कौन सी? बाबा क्या कहलाता है? कर्म का उदय तो भावक है, और जो मतलब उसके मोह राग देश के परिणाम ये भाव कहलाता है। कर्म को उदय भावक,
ये समय सार की व्याख्या है। और जो राग द्वेष हैं वे आत्मा के विकारी परिणाम है। और उस भावक कौन है? उसमें आत्मा व्याप रहा है, उसमें कर्म को उदय नहीं व्याप रहा। वो प्रयोजन की दृष्टि से समय सार में लिखा है कि कर्म के उदय में विकारी परिणाम होते हैं, तो वो अपना स्वभाव नहीं है, तो भेद विज्ञान करावे के लाने उसको कर्म के कह दिए, पर वास्तव में भी किसके हैं? राग द्वेष मोह परिणाम विकारी परिणाम आत्मा के। अगर वे कर्म के हैं तो तुम्हें तकलीफ का है। तो वे कर्म के उदय होते इसलिए क्यों? औपचारिक कथन है वो। परमार्थी तो प्रवचन सार पढ़ो, सुहु जुत्तु सुहु, असो जुत्तु असो, शुद्धो जुत्तु शुद्धो। आत्मा जिस परिणाम रूप परिणमन करती है उस समय वही है परमार्थी। ये शंकर दोष कहलाया। कौन सो? आत्मा उसके अब आपने उसमें देखो ज्ञान और रागादिक कथनचित अलग अलग है। कैसे है वो? ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में क्रोधारी। समझदार में क्या दिए? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधारी ना। उपयोग माने ज्ञान में रागादिक नहीं आते। ज्ञान स्वभाव है आत्मा को और राग विभाव है, तो दोनों चीजें उसमें पृथक है कथक। तो अपन को लक्षण आत्मा को ज्ञान है ना कि राग है। शंकर दोष माने सर्व आपने राग को ज्ञान रूप मान लिया, आत्मा रूप सर्वथा मान लिया। गाने आप ये क्या है? ज्ञान ही है, स्वभाव मान लिया उसको। तो भावक आत्मा और भाव में हुआ राग। भावक जो अपने लिए क्या है कि ज्ञान जानने वाला है और राग जानने में आने वाला है, तो राग ज्ञान से पृथक है, कथनचित भिन्न है, तो उसको अपन ने एक मान लिया, ज्ञान और राग को एक मान लिया। ये क्या हो गया? भाव भावक शंकर दोष। वहाँ समय सार जी में दिया कि वो कर्म के उदय का इसीलिए तो भेद विज्ञान करा रहे हो कि वो आत्मा को स्वरूप नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, राग आदि रूप नहीं है। राग तो आश्रव भाव है और आत्मा ज्ञान स्वभाव है। तो यहाँ से जो आप बता रहे हैं इसका कैसा प्रयोजन निकाला? किसका? आत्मा भाव देखो, जिसने राग को सर्वथा आत्मा से भिन्न मान लिया और आत्मा की पर्याय में नहीं माना, तो वो क्या हो गया? वो दूसरों विपरीतता खड़ी हो गई। इतना तो भेद विज्ञान कराना ना तुम्हें आत्मा को, तो भेद विज्ञान कराना है तो वो आत्मा से कथनचित भिन्न है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और रागादिक आश्रव भाव है, इसलिए दोनों की भिन्नता पृथक कराना। तभी आप आत्मा को इससे भिन्न जान करके और रागादिक में अपनापन नहीं करके और उससे भिन्न अपनी आत्मा को परद्रव्य से भिन्न रुचि करोगे, अनुभूति करोगे, प्रतीति करोगे, तभी रागादिक का भाव कर पाओगे। और अगर राग और आत्मा को एक ही मानत रहे हो तो तुम काय की दम पे रागादिक का भाव करोगे? स्वभाव के आश्रय से ही तुम्हें भाव का भाव होगा। अब तुम्हारा ने तुमने रागादिक और आत्मा को एक ही मान लिया, तो अब कैसे तुम दूर करोगे? उसका भाव करने की विधि क्या है? अंदर में बहुत भ्रांतियां चलती हैं। अब भ्रांतियों को टूटने के लाने से प्रश्नोत्तर है। शब्दों में तो कुछ कहते हैं और मान्यता में श्रद्धा। हाँ, तो सबसे बड़ी तो यही है ना, शब्दों में क्या भी से धर्म थोड़ी हो रहा। मान्यता जब तक आपको मान्यता शास्त्रों से विकल्पों से मत नहीं बदलेगी, पहले तो निर्णय होगा और निर्णय होने में उसको जो पक्ष है काय का, जो एक भ्रांति का, अभी जो राग आदिक और आत्मा को एक मानने का, और जो तुम्हारे ज्ञान में गेयों को आ जाने का कि गे जैसे तुम्हारे में आ गए हो तुम ज्ञान में चले, तो जो पहले तो पक्ष छूटना चाहिए बुद्धिपूर्वक, और फिर अंदर में प्रयोग करके निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करोगे तो मिथ्या दूर होगा, तो तुम्हारी भ्रांति टूटेगी। और वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं, शास्त्रों से पढ़ते रहोगे, जीवन वही उल्टे चलते रहेगा। कारो संबंधी प्रैक्टिकल निरंतर बुद्धिपूर्वक अपन को उसमें दिया है शुद्ध भवन दीपक ने कि पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो, इससे मिथ्यात गलेगा। और फिर सम्यक स्वरूप के आश्रय से मिथ्यात का अभाव करो, टलेगा। स्वरूप अनुभव से मिथ्यात टलता है और तत्व निर्णय से मिथ्यात गलता है।
जब विधि है उसकी। जब तक आप स्वरूप अनुभव नहीं होगा तब तक मिथ्या टलेगा नहीं, और जब तक तत्व निर्णय नहीं करोगे तब तक स्वरूप अनुभव नहीं होगा। जब तक तुम भेद विज्ञान कर ही नहीं सका तो कैसे करोगे? इसलिए जो टोडामल जी ने दिया कि लोग पूजा करें, पाठ करें, स्वाध्याय करें, दान देवें, तीर्थ यात्रा करें, तप करें, दीक्षा लेवें, तत्व निर्णय नहीं करें तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। ये विधि है, प्रक्रिया। अब अपन तत्व अभ्यास तो करते नहीं है, और धर्म के नाम पे कछु भी करते रहे, तुमसे कहा होने मुझे मिथ्या तल लेगा, कछु नहीं होने। हाँ बोला राजेश बोल, देखो कहिए बीच बीच रुक जाती, इसको बोल दो, कहिए को दिखाओ, बोला उसको क्या कह रहे, समझ में आ रही है? पहले तो तत्वाभ्यास बुद्धिपूर्वक आपको अपना स्वभाव आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति पर भावस कर्तात्म मोह, ये सब मोह के भाव। जितने भी अपन कल्पनाएं करते रहते हैं, जो मेरा जो तेरा, ये सब मिथ्यात्व के भाव पोषण करने वाले। अपने आप नहीं होते, धारणा बना रखी तुमने अपने आप। चाचा जी बताओ, तुम्हारी अगर तुमने जैसे जो शादी हो गई, अपन ने धारणा अंदर में धारणा बना ली, जी हमारे पति, जी हमारे पति, जो भी माला फेरा थे तब, और माला नहीं फेरे तो कैसे तुम्हारे बोझे में? अब उल्टी माला फेर ले कि जो एक स्वतंत्र जीव आसमान जाति तरफ पर आए, जो हूँ नहीं हमाओ, कहना नहीं बाहर में तो नाटक जो कुछ चल रहा वही चले। अंदर में भाव भाषण में जो करने हैं कि जो स्वतंत्र आसमान जाति तरफ पर आए, एक अलग जीव है, हम अलग जीव है, हमारी सत्ता हम में है कि सत्ता ही में, हमारी से का संबंध है? ऐसे घर परिवार कुटुंब जो भी है, कहना नहीं है, बाहर में तो नाटक करने सा, पर अंदर में भाव भाषण ऐसो करने, तो इससे मिथ्यात गलेगा। और अपन का अर्थ का है कि बातों में तो तत्व की बातें करते, तो अंदर में वो विपरीतता भाव भात रहे, जो अपनों ही तो आए, ये तो ठीक है धर्म की बातें हैं, तो इससे क्या मिथ्यात पोषित होता रहता। बातें धर्म की करेंगे वो औपचारिकता में, और अंदर भावनाओं में कोई मिथ्यात को पोषण करते रहेगा। हाँ है? जो आप कह रहे हैं हमारी दशा, हाँ तो तुम्हारी नहीं है, सवाई की जही दशा है भाई सबकी। अगर देखो अगर ज्यादा सा नहीं होती तो जब बताओ अबे तक बोध हो जाता ना, आते बोध मोक्ष मार्ग। फिर तो अब ये क्या है सब? ये अपन को देखो गहराई से कहने की बात नहीं है, अंदर ही अंदर अपन को तत्व निर्णय करके, और बीच बीच में अपन को अपने को ज्ञान स्वरूप सारे विशेष ज्ञान को तिरोभाव करके ज्ञाकार ज्ञान का और रागादिक संबंधी लक्ष्य करने का, अंदर में अपने लिए सामान्य सहज ज्ञान रूप होने के लिए अंदर में बार बार अपन को अभ्यास करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? तो उससे कभी भी निर्विकल्प होकर के स्वरूप अनुभूति होगी, मिथ्यात गल जाएगा, टलेगा। और ये नहीं करोगे तो अनादिकाल से तुम धर्म के नाम पे क्या कर रहे सब, और नव पाखंड खड़ो कर रहे, जो कभी तुम कर रहे, ये तो औपचारिक कार्यक्रम है, मूर्ति बना रहे, मंदिर बना रहे, फलानो कर रहे, क्या बना रहे तो ये क्या बना रहे? अबे तुम दूसरे संप्रदाय में चले जाओ, होते जाके वही काम करने लगो, मुसलमानों के भी नमाज पढ़ने लगो, वो बकरा काटने लगो धर्म के नाम पे। क्यों? तो वो तो पर्यायगत सांप्रदायिक बुद्धि जातिगत है। बस जिस पर्याय में गए, जिस संप्रदाय में गए, उस संप्रदाय जैसे काम करने लगे सब। इसके लिए बहुत गहरी अपने लिए अंदर से साधना चाहिए। मात्र औपचारिकता में थोड़ी तथा जगत घंटा 2 घंटा चर्चा कर ली, इसे काम नहीं चलेगा। प्राण पढ़ से जो दिया 6 महीने अभ्यास का, धारा प्रवाह, अकेले मंदिर में नहीं, 1 घंटा नहीं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब जो कुछ भी है भैया ये अपन जान रहे, इस शरीर को दिया जा रहा है, अपन ही उसमें एकत्र बुद्धि करके रस लेके नहीं खाना, वेद विज्ञान करना, क्या रहे अपन इसको। अभी आप जो दृष्टांत ऐसा देते ना कि तुम्हें ये डॉक्टर बता दे कि तुम्हारा आने जो है 3 दिन में मर जाने है, तुम्हारी जो है 3 दिन से ज़्यादा की आयु नहीं है। कोई ने अवधि ज्ञानी मुनि बता दे, कोई निमित्त ज्ञानी से पूछ ले, वो कह देंगे मैं 30 दिन तुम्हारी मौत हो गई। अब आप देखो क्या करोगे। पहले जो सोचेंगे
चीजें बता दे बच्चों। इतनी व्यवस्था सब जानकारी वे देने सारी के लिए सोना व्यवस्थाएं संपत्ति करते अपने हैं। पास। अबे तक जो माया चाहिए तुमने जो कभी छुपा मपा रख रखो तो। आज हमने छुपा अरे तुम्हारी बता रहे हम तो कि जैसे ने जो कछु धारणाएं बना रखी, अब हमें रहने नहीं गए थे मानने हैं, तो अब तुम्हें ना तो किसी रुचि इकट्ठो करने को भाव आए और ना खावे पीवे को, ना ऐसा लगे कि भैया याद तुम्हें वही आउत रहे, अब तुम्हारा कहूँ मने नहीं लगे। अब ये अपन को जो नहीं लग रहा हो कि अपन हमें ये 3 दिन तो छोड़ो, हमें 3 मिनट को भरोसा नहीं है, 3 क्षण को भरोसा नहीं है, इतने से नेचो उतर पे हो कि नहीं जो भी भरोसा नहीं है। जिसको आत्मबोध होता है वो ऐसा ही इसी क्षण हमारी आयु पूरी हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। अगर आत्मबोध नहीं किया तो कहाँ भटकेंगे, हमारा कौन कल्याण करेगा। एक क्षण को भी उसको नींद नहीं आती थी, रात में भी उसको वही धगस लगी रहती कि अरे किसी क्षण अभी कभी हम इतने से जावो हो जाए कजू ठिकान होएगा। अब हम काय की दम पे तो टकराए, काय की दम पे हमें तो प्रमाण बैठे वो बड़ा बिल्कुल फ्री होकर के निश्चित कैसे बैठे थे बताओ। अपन सामने देख रहे, अपने सामने सब चले गए और जा रहे, और अपन सोच रहे हैं बे चलेगा बे चलेगा बे। वही दृष्टांत था गुणभद्र स्वामी के, सब सबके लाने देख रहा होगा बे बे मर गया बे, अरे तू तो कितनी देर बैठ रहा। अपन को अपनी मौत नहीं दिखती उसमें। जो लोगों को वैराग होता है अपनी मौत दिख जाती उसमें कि जो हमारी मौतें हो गई है। वो आता है ना बुद्ध के जीवन की आधी घटना कि जब भी राजकुमार अवस्था में जब भी रथ भ्रमण करने के लिए निकली तो कोई वृद्ध को देखा कमर टेढ़ी चले तुम्हें, उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये आदमी कैसो आदमी, कि ऐसे ही हो जाते वृद्ध कुछ समय के बाद ऐसे ही हम भी हो जाएंगे, तो यहाँ तुम भी हो जाओगे, तुम कहाँ, अरे अब हम ऐसे नए हुआ और फिर ऐसी दशा हो जाए भाई, अरे अब घूमना बंद, चलो वापस करो रथ वापस चले गए। सोचना चालू हो गया कि ये क्या है दशा, ऐसी दशा पर ऐसी दशा। दूसरी तरह निकली सो कोनो मरो अर्थी ले जा रहे, उन्होंने ये क्या हो गया, उन्होंने ये मर गया। मरना क्या होता है, कुछ नहीं, इसको जला देंगे, इसको जला देंगे, क्या है अभी इतना इसका सब अपन इतनी व्यवस्था बना रहे, इसको जला देंगे। अरे क्या सत्य क्या है, हम कौन है, शरीर ही है हमके, तो और कुछ है। अब बस अब मन नहीं लगा, अब खोज चालू, छोड़ छाड़ के चले गए रातों रात, घर परिवार छोड़ के साधना, मैंने इस सत्य की खोज में। तो जब व्यक्ति को ऐसा लगन करे जो का है जीवन की का है, पानी की बूंद जैसी पर्याय की दशा है, एक छंडी लगने और पर्यांतर हो जाए। और अबे अपन कितने पागल बने हैं रात दिन, अब जो मकान लेने और फलानो करने और ढीगड़ो करने थे, की को लेने का लेने देखो जब अंदर में भेद विज्ञान हो जाता है तो फिर औपचारिक कार्य करते हुए भी एक क्षण को भी किसी में उसको एकत्व बुद्धि नहीं होती। जैसे नौकरी करने वाला कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होता कि इसमें हम आओ कछु और ऊपर से एक पाई कुछ उठा नहीं सका, ऐसे ही 24 घंटे के कार्यक्रमों में उसकी ऐसी बुद्धि चलती रहती, कहीं भी एकत्व बुद्धि नहीं होती, कहीं रस नहीं लेता वो। जैसे वो मौत का दृष्टांत दिया ना कि मरवे की 3 दिन आई कहते मारने, तो तुम्हें कितने रस से का खाओ। तो ये जब तक व्यक्ति को कि क्या है ये अपन जब अपने ज्ञान में पर आती नहीं है और अपन रात दिन पर के बारे में सोच रहे, पर आश्रित ज्ञान ही चल रहा हो, 1 मिनट के लिए अपन ने अपने आत्मा के आश्रित अपने ज्ञान को करो कि अपन ने अपने ज्ञान में आत्मा को देखो अपन को भाई आत्मा ज्ञान तो आत्मा को है, तो उसको आत्मा उसमें आत्मा दिखने चाहिए ना तुम्हें क्या दिखने चाहिए ज्ञान बताओ, पर दिखने चाहिए कि आत्मा दिखना चाहिए आत्मा पर दिखते पर 24 घंटे अपन ज्ञान में क्या देख रहे हैं बताओ, चाहे मंदिर देखो चाहे शास्त्र देखो चाहे कछु भी देखा पर 24 घंटे पर तो ये क्या है, ज्ञेय आश्रित ज्ञान, पराश्रित ज्ञान, स्वाश्रित ज्ञान माने आत्मज्ञान और पराश्रित माने ज्ञेयों का ज्ञान। रात दिन ज्ञान में ज्ञेय दिख रहे, लब्धि और उपयोग दो ही में।
लब्धि में अपन ने धारणा में जमा रखो तो बैठे अपन, अरे भाई अब चलो अपने घर चले। का ज्ञान में का दिए रहे, आत्मा देख रहे तो कियों को भर रखो धारणा, मिथ्या धारणा में, और उपयोग में अभी फिर नए नए तरीके से अब जो ले लो, एक जाति जो ले लो, फलानी ले लो, धारणा में जमाओ, जाओ जो होगा होगा, जो होगा होगा। अब जब भी देखोगी उसको अपने रूप में देखोगी, क्या देखोगी? ये तो जी डले मकान, अब अपन ने झूठी बातें हो गई, जो मकान चलो हम ले रहे हैं, चलो अब क्या होगा तुम, अब अपन नहीं देखा तो जो अपन, अब जब भी निकलोगे तो हम मकान दूसरों को बताओगे जो मकान हमने खरीदा का है, जो इसी का नाम है पराशर ज्ञान। रात दिन ज्ञान में गियों को ही देखते रहना, और फिर उनमें मोह राग द्वेष की, फिर तो बिना राग द्वेष की गियों की तरफ लक्ष्य जाते ही नहीं है। अपन निकलो बाजार में से, अपन 24 घंटे राग द्वेष पूर्वक ही देखा निकलते हैं, उसमें कजू ना कजू कल्पना करते थे अपन। अच्छे बुरे की करते बताओ। हाँ, निकलते तो कोई चीज अच्छी लगती तो मतलब एकदम अच्छी दिख रही है नहीं तो उसमें का संबंध है तुम्हारा? कुछ नहीं है, बेकार मूर्खता है। ये इसको विचार तो करो, अपन सोचा तो नहीं है वो कि जो पराशर ज्ञान है कि स्वाश्रित ज्ञान है, एक ज्ञान को ज्ञान है, आत्मा को ज्ञान है कि गेयों को ज्ञान है? पूरा को पूरा ज्ञान, गेयों ने ज्ञान को पी लाओ 24 घंटा। यही को गे लुप्तता कहो, पराशर ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, गे ज्ञान संकर दोष कहो। ज्ञान और गे को भिन्नता तो भाषित हो रही कि गे अलग है और अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है, राग अलग है और अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है। कब अपन को इनसे भिन्न देखिए आत्मा। निहाल भाई ने जी तो राग अलग है, ज्ञान अलग है, अब उनको क्या हमें तो आत्मा भाव नहीं है भाषित, अब तो हम बस देखेंगे, अब बिना देखे हम, अब पर्याय छूटे विकल्प टूटे, इसके पहले नहीं उठेंगे। कमर कसना पड़ती है, ऐसे नहीं होती है काम। तुम सोचोगे बस तरंग मना सुन लो और फिर बस जाके फिर परमाश हो गए, तो जाके फिर आ गए आके बीड़त कल काय की चर्चा भाई थी, कभी पता नहीं है काय जो नहीं आ रहा समझ में। अभी लोगों को सच्चे अर्थों में स्वाध्याय करने की रुचि नहीं है। अब ऐसे रूढ़ी से समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लाने जो भी धर्म करते सिर्फ दिखने के लाने धर्मात्मा होने के लिए धर्म नहीं करते कोई है। अब बताओ की को का देखा हो, की को देखे हो, और वो दिखते नहीं है। धर्म तो अनुभव की चीज है, अनुभव की चीज है। तुम्हें आत्मा दिखने लगे, अब तुम्हें मन ही नहीं लगे, कोई भी एकत्र बुद्धि करोगे नहीं तुम। सम्यक दृष्टि भवती नियतम ज्ञान वैराग शक्ति, अब के लाने किसी में राग एकत्र बुद्धि होगी नहीं कि होगी क्या? तो अपनी आत्मा को वो तो अपनी आत्मा नहीं भाई तो अकेला विचार वो अनुभव करता रहता, आनंद आता है उसको। जब ने जाता मन भावे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाता तक छलक्ष में से नहीं भावे, गोष्ठी कथा कोतुगल बिकटे पुदगल पीत न सावे, जब ने जाता मन भवावे, राग देश युग चपल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावे, जब ने जाता मन भवावे। तो ये समझ में आओ प्रश्न के नहीं आओ। किसे कहते पराशर ज्ञान, किसे कहते स्वाश्रित ज्ञान, किसे कहते सर्वथा ही, किसे कहते पर की जानकारी, सम्यक ज्ञान पूर्वक जानकारी का निषेध नहीं है। इतने जो प्रश्न में दाओ ना, क्या तो पर की जानकारी भी ये है क्या? उसका समाधान क्या दिया देखो, बड़ा प्रश्न इसको पूरा। पराश्रित ज्ञान अर्थात पर का आश्रय करने वाला ज्ञान वह ही है। क्यों? क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है, एकत्र बुद्धि होती है, इसलिए वह ही है। वस्तुतः ज्ञान कहीं है नहीं है, ज्ञान तो आत्मा को स्वरूप है, परंतु पर के साथ एकत्र बुद्धि करना, राग करना वह ही है, तथा पर का आश्रय लेने से ज्ञानोपयोग खंड खंड हो जाता है।
अखंड सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा भाषित नहीं होता, उसमें अनेक 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 ही आकार अनेक अनेक उनमें जुड़ जाता है, इसलिए खंड खंड ज्ञान हो जाता वो। इसलिए उसे ये कहा है ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। बीतराग दशा प्रकट हो तब स्वपर को जानने रूप सहज ज्ञान होता है, इसका नाम सहज ज्ञान है। वह पर को जानने नहीं जाता है, क्या वह पर को जानने नहीं जाता है, इसे जानू उसे जानू इसे जानू, इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ता है। एक आत्मा को जाने उसमें सर्वस्व आ जाता है। तो पर का जानना निषेध नहीं है, परंतु क्या है कि अनादिकाल से स्व को जाना नहीं, एकत्व बुद्धि पूर्वक रात दिन पर को जानता रहता है और फिर उनमें मोह राग की कल्पना करता रहता है। पर जो इसलिए ये है वो प्रयोजन जो है वो बतावे को आओ समझ में। अब यही कर रही से काम तुम्हें शांति मिल रही का? हम वही कह रहे हैं कि अपन कम से कम अभी अपना दृष्टिकोण सोचने को तो बदले कि जितना हम पर लक्ष्य करके जान रहे हैं जो का है। आज तक हमने अपने जिसमें ज्ञान आत्मा का है, जिसमें आत्मा व्याप रहा हो, आज तक हमने विशेष का तिरुभाव करके सामान्य स्वरूप को ऊर्ध करो ही नहीं किया। 15वीं गाथा समय सार जी की उम्मीद है कि जो विशेष का तिरुभाव और सामान्य का आविर्भाव करता है पश्चदी जिन शासन सब। हाँ 15वीं को देखो आप फिर से कि वो जो ऐसे विशेष माने कि आकार क्या, हाँ जाने आत्मा शासन गए जो ही आए वो कि जो ज्ञाकार ज्ञान को पृथक करके सामान्य ज्ञान को आविर्भूत करके आत्मा देख लेता है, उसने संपूर्ण जनागम जान लिया। जो जाने ने आत्मा सो जाने सब लोग। ऐसे पढ़ लेते पर हुआ नहीं। अब वो जब तक आप गहराई से देखो, पहली चीज तो अब जी पढ़ लो प्रश्न और तुम्हें को गहराई से अगर चर्चा नहीं करो तो कैसे समझ में आएगी कि जो का है जो पराशर ज्ञान का कुआऊ अपन ने पढ़ लो। पराशर ज्ञान सर्वथा ही है और का कुआऊ पराशर ज्ञान कि गेयों का लक्ष्य कर करके निरंतर लब्धि उपयोग रूप में गेयों को जानते रहना, ये पराशर ज्ञान है। आत्माश्रित ज्ञान कहाँ है? आत्मा जिसमें आत्मा ज्ञात नहीं हो रहा हो वो पराशर ज्ञान है 24 घंटे। वास्तव में तो उसमें आत्मा ही व्याप रहा हो। 17वीं 18वीं गाथा की जो टीका समय सार की कि जानने में कौन आ रहा होगा? आत्मा। आवाल गोपाल सबको जानने में आत्मा ही आ सकता है, पर आ ही नहीं सकता। परंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध जो तो उनने युगल जी ने जो पूजन लिखी वो में जो ही आए जो का है कोया भगवान मैंने कभी पसंद जो ही आए को। तो जो पागलपन की वृत्ति जीव की नहीं टूटती है, पूजा कर ले में आगे चढ़ा दे में, वो पूजा के लाने थोड़ी लिखो, वो तो वेद विज्ञान को लिखो, सिद्ध पूजन में लिखो और बड़े राग में गा लेता वही को। अरे फिर नरक लिखो तो ये है निर्णय ये संदेश बड़े गा करके। अब सोच रहे तुम का दशा हो रही तुम्हारी। नरक में पारस सातंटू निगोद अब उतने की बात कौन की बात है आज कौन को सुना रहे तुम? वो तो भगवान को सुना रहेगा। तो स्वाध्याय करने के लाने लिखी पूजन के माध्यम ही स्वाध्याय करो, तुम नहीं करते। अरे जो अपराधी को दे शरण जो अपराधी को सोचो थोड़ी अपन क्या है देखो, इनको ऊपर से जल्दी पढ़ लेते होगा प्रश्नों को काप होगा, क्योंकि गहराई में जब तक नहीं जाओगे, मर्म को नहीं छूओ, तब तक तुम आओगे स्वाध्याय को कुछ मतलब ही नहीं है। तो अपन ने फॉर्मेलिटी निभा दी, ज़्यादातर हाँ हूँ कर आगे बस मजा आ गो। अब भाई उज्जलस आ गई, फलानी आ गई, ढिकाने आ गई, अब सिविल लग गो फलाना हो और अपन जाओगे तो बुरक की बुरा क्या करो तुमको बताओ? वो पढ़ लो, करनानी पढ़ लो, निर्पानो फलानो पढ़ लो, ढिकानो पढ़ लो और सब ना होगा। और अपन बे की बे बुरक के बुरा बे सब मूर्छित, बे गेयों में मूर्छित, बे राग आदि की एकत्र बुद्धि, कुछ नहीं अंतर पड़ो। इससे कुछ नहीं होना है, बहुत बहुत गहराई से सोचना चाहिए। चलो
विचार करना थोड़ा इस पे, फिर समझना, बताना का समझ में आए। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत्य चैतन्य घन दरसा रहे कली काल में अनुभव करो हे भक्त जन तीर्थंकरों यदि ना रहे जिन वचन तो स्वपरित कैसे करे इस जगत में फिर भक्त जन अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे धनी धन्य वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित कर। नारद साहब निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान।